मुझे काफी दुख होता है देखकर कि इसरो ने एक हिस्टोरिक मिशन को लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ही घंटों पहले इसरो ने इस पर ट्वीट करी है कि स्पार्टैक्स मिशन लॉन्च हो चुका है, जबकि इंडियन मीडिया इसको इतना ज्यादा कवर कर नहीं रहा। आप अगर फॉरेन मीडिया देखोगे तो वहां पे तो ओपनली कहा जा रहा है India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. बिल्कुल, स्पार्टैक्स को आप अगर देखें ना, ये मिशन भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पे ले जाएगा। ऑलरेडी आप कह सकते हैं स्पेस की फील्ड में इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इंडिया विल सून बिकम ए स्पेस सुपर पावर विद स्पार्टैक्स मिशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये PSLV C-60 रॉकेट ने लॉन्च कर दिया है स्पार्टैक्स मिशन। अब यहाँ पे अगला आपका सवाल ये आएगा कि ये मिशन किस बारे में है और आने वाले 10 दिन, जी हाँ, अभी ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 दिन आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और उसके बाद पता लगेगा कि क्या भारत इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक खुद का स्पेस स्टेशन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सबसे पहले जानते हैं, ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि स्पार्टैक्स मिशन है क्या, और फिर हम जानेंगे कि आने वाले 10 दिन ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये मिशन इतना खास है क्यों और इसकी कॉस्ट क्या है। देखो, टोटल कॉस्ट इस मिशन की आप कह सकते हैं ये आराम से 330 करोड़ या 340 करोड़ के आसपास है। और अगर आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, पहले तो मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि इसकी कॉस्ट 130 करोड़ के आसपास होगी। वेल, मैंने उस वक्त लॉन्च की कॉस्ट को काउंट नहीं किया था, तो अगर हम लॉन्च की कॉस्ट को भी अगर हम ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर 330 करोड़ की बैठती है। और इसमें हुआ क्या है कि इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। वैसे बहुत सारी और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी रही है, वो वेरियस और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए है। अभी हमारा फोकस रहेगा स्पार्टैक्स मिशन पर, ठीक है। तो धरती के सरफेस से 470 किलोमीटर ऊपर 2 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च कर दी है। दोनों का वजन 200 kg है, कंबाइंड वेट 400 kg हो गया। और अब अंतरिक्ष में देखिए इसरो परफॉर्म करके दिखाएगा डॉकिंग मिशन। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, अंतरिक्ष में ये दोनों सैटेलाइट्स ये मर्ज हो जाएंगी ना। ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है टारगेट, क्योंकि ये काफी हद तक अपनी जगह पर रहेगी, दिस विल नॉट मूव अलॉट। और ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है चेसर, ये मूव करेगी इस सैटेलाइट की तरफ और दोनों डॉकिंग करके दिखाएंगे अंतरिक्ष में। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा दोनों एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रही। ये जो 10-11 दिन का भी हमको वेट करना पड़ेगा। दोनों जो सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में चली गई है, अभी इनको 10-11 दिन लगेंगे। दोनों सैटेलाइट्स धीरे धीरे डिस्टेंस जो है कवर करेंगी और फिर इंडिया डॉकिंग करके दिखाएगा अंतरिक्ष में। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो अंतरिक्ष में डॉकिंग कर सकते हैं, USA, चाइना, रशिया, और इसमें चौथा देश बन जाएगा इंडिया। और यहाँ पे आपको लॉजिक समझना होगा, अगर दोनों ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे तो उस केस में देखिए एक्सीडेंट हो सकता है, डॉकिंग फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि इवेंचुअली ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं ये और जरा करीब आए और इस तरीके से जो डॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपरली इंटरलॉक करके इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करे दुनिया को कि इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड काम करता है। हम लोग कल को कुछ भी अंतरिक्ष में क्रिएट कर सकते हैं एंड वी कैन इवन मेक आवर ओन स्पेस स्टेशन। ये जो सारा एनिमेशन है ये इसरो का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसरो ने यहाँ पर ये कहा है कि जिस तरीके से डॉकिंग हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना स्पार्टैक्स मिशन में, इसी तरीके से डॉकिंग कर करके कल को हम खुद का एक भारतीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना पाएंगे। क्योंकि ये जो स्पेस स्टेशन का मॉडल आप देखोगे ना, ये सारा स्पेस स्टेशन इकट्ठा तो हम लॉन्च कर नहीं पाएंगे, दिस विल बी ह्यूमंगस। यहाँ पे आप देख पाओगे डॉकिंग करके ना, एक डॉकिंग यहाँ पर हो रखी है, एक डॉकिंग हमने यहाँ पर करी है, यहाँ पर बहुत बार डॉकिंग करके इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइनीज स्पेस स्टेशन सभी इसी तरीके से बनते हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और ये भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अंतरिक्ष में डॉकिंग करना देखिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। 1970 से ही आप देख लीजिए कई कंट्रीज लगातार फेल हो चुकी है अंतरिक्ष में डॉकिंग करने से और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। काफी बार एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे 1974 का आर्टिकल है, उस वक्त USSR के जो एस्ट्रोनॉट्स थे ये धरती पर वापस आ गए थे क्योंकि स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष में फेल कर गई थी। कई बार रशिया की स्पेस डॉकिंग फेल कर चुकी है, इवन US की डॉकिंग फेल कर चुकी है। दिस इज नॉर्मल, क्योंकि आप अंतरिक्ष में जब आप 2 बड़ी ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, छोटा सा माइन्यूट एरर भी इट कैन प्रूव डिजास्ट्रस। जो भी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया ना डॉकिंग, ये एक बहुत ज्यादा कठिन कार्य होता है। एक बार को आंखों को लगता है कि हाँ बहुत ही नेचुरल होगा, ये डॉक करना काफी इजी होगा, मगर कई बार ह्यूमन बीइंग्स इसमें फेल कर चुके हैं। और इसलिए
2010 में दुनिया ने बनाया इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड। इसके अंदर देखिए दुनिया भर में कोई भी देश अगर डॉकिंग मैकेनिज्म खुद का बनाता है तो सर्टेन मेजरमेंट सर्टेन तरीके से एक डायमीटर लेकर उसको अपना डॉकिंग लाना होता है, ताकि कल को अगर कहीं भी किसी को डॉक करना हो, अगर मान लो इंडियन किसी सैटेलाइट को डॉक करना हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर किसी और कंट्री के स्पेस स्टेशन में, तो वहां पर प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली साइज में यूनिफॉर्मिटी इससे आ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, भारत ने इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम के अंदर कोशिश करी कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी हम इम्पोर्ट कर ले बाहर से, मगर उसमें हमको इतनी हेल्प मिली नहीं। कंट्रीज अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहती नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दुनिया के सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है खुद की। तो इंडिया ने खुद का भारतीय डॉकिंग सिस्टम बनाया जो बिल्कुल इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। तो इसका मतलब ये है इससे हमको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। कल को अगर हम किसी और कंट्री के साथ कोऑपरेट करना चाहें या फिर कोई मान लीजिए कोई बड़ा प्लान बनता है जिससे हम मर्ज भी करना चाहें स्पेस में सैटेलाइट या फिर कोई और बड़ी ऑब्जेक्ट, तो ये भी हम कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इसरो स्पैडेक्स मिशन को ऐतिहासिक कह रहा है। और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे देश भारत में ना इस मिशन के बारे में इतना एंथुजियाज्म है नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं इसको डेवलप करने में बहुत समय लगा था और आज भी कई कंट्रीज इसको परफेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आने वाले 10 से लेकर 11 दिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। हमको पता लगेगा कि क्या इसरो इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर चुका है, क्या हम इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अंतरिक्ष में डॉक कर सकते हैं। और इसकी जो वीडियो है ये मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में तहलका मचाएगी। तो मैं आप सबको कहूंगा देखिए जिज्ञासा रखिए इसरो क्या कर रहा है, सपोर्ट इसरो एंड होप कि आने वाले 10-11 दिन में हमको एक और अच्छी न्यूज सुनने को मिले।